ایک दिन हुजूर अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। रात का वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लेटे लेटे उन्हें नींद आ गई। नींद की हालत में रसूल ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि हजरत जिब्राइल आपके पास तशरीफ लाए हैं। उनके हाथ में एक रेशमी रुमाल था। रसूल पाक ने हजरत जिब्राइल से पूछा, है जिब्राइल आपके हाथ में यह क्या है? हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आप खुद इसे खोल कर देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। रसूल ने वह रुमाल हजरत जिब्राइल के हाथ से लेकर खोला। जब आपने उसे खोल कर देखा तो उसमें एक छोटी बच्ची का चेहरा नजर आया। आपने फौरन पहचान लिया कि यह तो मेरे प्यारे दोस्त हजरत अबू बकर की बेटी आयशा का चेहरा है। फिर आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, है जिब्राइल मुझे यह चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है? हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, यह वह खुशनसीब औरत है जो इस दुनिया में और आखिरत में आपकी बीवी होंगी। उनकी मोहब्बत आपके तमाम गम और तकलीफों को दूर कर देगी। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। जिब्राइल के गायब होते ही हुजूर की नींद खुल गई। आप अपने कमरे में परेशान होकर इधर उधर टहलने लगे। रसूलुल्लाह सोचने लगे कि अबू बकर की बेटी तो अभी बहुत छोटी है। उनमें रोमान तो उसे अपने घर में काबू भी नहीं कर पाती। पूरा दिन वह इधर उधर खेलती रहती है। यह छोटी सी बच्ची भला कैसे मेरी बीवी बन सकती है? कुछ दिन पहले ही उन्होंने आयशा को अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेलते देखा था, और वही बच्ची अपनी मोहब्बत से मेरे तमाम गम दूर करेगी। इस उम्र में एक छोटी बच्ची भला मोहब्बत का क्या मतलब समझती है? इन सब ख्यालों में रसूल पाक बेचैन हो उठे। इसी तरह लगातार कई रातों तक आपको यही ख्वाब नजर आता रहा। जब यह ख्वाब बार बार आया तो आपके दिल में कोई शक नहीं रहा। आपने सिर झुकाकर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के हुक्म को कबूल कर लिया। आप समझ गए कि अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि हजरत आयशा आपकी हमसफर बने। इसके कुछ दिन बाद एक दिन रसूल पाक हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद अपना अकेलापन दूर करने के लिए अबू बकर के घर मिलने गए। रसूल पाक जब अबू बकर के घर के आंगन में पहुंचे तो देखा कि अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेल रही है। उनका ध्यान किसी और तरफ नहीं था, सिर्फ अपने खिलौनों पर था। उन्हें इस तरह खेलते देखकर रसूल पाक के दिल में थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा हुई। आप आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और उनसे पूछा, क्या कर रही हो आयशा? तुम्हारे हाथ में यह क्या है? आयशा तो आयशा ही थी। बच्चों की तरह उन्होंने जवाब दिया, यह तो मेरा घोड़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, समझ गया, लेकिन तुम्हारे घोड़े के तो पंख दिख रहे हैं। घोड़ों के तो पंख नहीं होते। आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह की बात सुनकर फौरन जवाब दिया, आपको किसने कहा कि घोड़ों के पंख नहीं होते? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान के घोड़ों के पंख थे? उनका यह जवाब सुनकर रसूल पाक बहुत जोर से हंस पड़े। हजरत आयशा बाद में बयान करती हैं कि उस दिन मेरी बात पर रसूल पाक इस तरह हंसे थे कि मैं उनके नूरानी दांतों के मसूड़े तक देख सकी थी। सुभान अल्लाह। रसूल पहले से ही आयशा की तेज अक्ल और बेहतरीन याददाश्त के बारे में जानते थे, लेकिन आज का यह वाकया उनके दिल में नया निशान छोड़ गया। आप आयशा को देखते हुए सोचने लगे कि शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने हजरत आयशा को मेरी बीवी बनाने का फैसला किया है। उनकी इसी अक्लमंदी और याददाश्त में ही कहीं ना कहीं मेरी उम्मत की रहनुमाई और भलाई छुपी हुई है। वाकई बाद में यही हुआ। यानी सबसे ज्यादा हदीसें बयान करने वाले 7 सहाबियों में से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी एक थी।
उनकी तेज अक्ल की वजह से उन्होंने अकेले ही रसूल पाक की हदीसें बयान की। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाला बिनते हकीम हजरत खदीजा की बहुत करीबी सहेली थी। हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद उन्होंने ही रसूल पाक की तरफ से सौदा बिनते जमा के यहाँ निकाह का पैगाम लेकर गई थी और उन्हीं के जरिए रसूलुल्लाह और सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ था। ख्वाला बिनते हकीम ने क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे निकाह में मदद की थी, इसलिए एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाला बिनते हकीम के घर तशरीफ ले गए। उनके घर पहुंचकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाला बिनते हकीम को अपने तमाम ख्वाबों की बात बताई और उन्हें हुक्म दिया कि वह अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ यह पैगाम लेकर जाएं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाला बिनते हकीम के सामने अपने सारे ख्वाब का जिक्र किया तो ख्वाला बिनते हकीम बहुत खुश हो गई। उन्होंने फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के पैगाम को लेकर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हो गई। जब ख्वाला बिनते हकीम हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंची तो उस वक्त अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु घर पर नहीं थे। घर पर ना पाकर ख्वाला बिनते हकीम ने हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उम्मे रुमान के पास जाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सारी बात कह दी। ख्वाला बिनते हकीम के मुंह से यह बात सुनकर उम्मे रुमान इतनी खुश हुई कि खुशी के मारे उनका गला रंध गया। वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि यह खुशखबरी हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के कानों तक कब पहुंचेगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की कितनी शान है। ख्वाला बिनते हकीम अभी घर से निकली ही थी कि हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु घर वापस आ गए। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर आने के बाद ख्वाला बिनते हकीम ने उन्हें देखते ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुखातिब होकर कहा है, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप गौर से सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आयशा के रिश्ते का पैगाम लेकर आपके पास भेजा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? मेहरबानी करके मुझे साफ साफ बता दीजिए। ख्वाला के मुंह से यह बात सुनकर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु खुशी के मारे अपने होश खो बैठे। दरअसल वह हमेशा से ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी का ताल्लुक बनाना चाहते थे, लेकिन कभी अपनी जुबान से यह बात कह नहीं सके थे। लेकिन आज जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही रिश्ते का पैगाम भेजा था, इस खुशखबरी को सुनकर अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह ताला के दरबार में सजदे में गिर पड़े। उन्होंने समझ लिया कि यह यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। अल्लाह ताला ही चाहता है कि मैं अपनी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह के साथ कर दूं। सजदे से सिर उठाने के बाद वो एक बात को लेकर परेशान हो गए और ख्वाला की तरफ मुखातिब होकर कहा, ख्वाला, यह निकाह कैसे हो सकता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे भाई हैं और आयशा उनकी भतीजी से तो निकाह नहीं हो सकता। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर ख्वाला फौरन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका हल लेने चली गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाला की बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अबू बकर तो मेरा खून का भाई नहीं है, वह मेरा दीनी भाई है। इस सूरत में इस निकाह में कोई रिश्तेदारी की रुकावट नहीं है। रसूल करीम के इस फरमान के बाद ख्वाला खुशी खुशी अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को यह खुशखबरी देने के लिए रवाना हुई और उन्हें सारी बात बता दी। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह खुशखबरी सुनकर उनके दिल में खुशी की खुशबू फैलने लगी।
इधर आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पड़ोसी के घर में अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों का खेल खेलने में मशगूल थी और उधर उनकी रजाई माँ वायला रदी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें तलाश करने में मशरूफ हो गई। आखिरकार उन्होंने आयशा को एक पड़ोसी के घर में पा लिया और उन्हें घर ले आई। घर लाकर उनके हाथ पैर साफ किए, बाल संवारे, सजाया ध्या और निकाह के लिए तैयार किया। फिर निकाह की सजावट के साथ हजरत आयशा को मंगनी की रस्म में पेश किया गया। यह तकरीब बहुत ही छोटे पैमाने पर हुई थी, जिसमें सिर्फ हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी वालिदा उम्मे रुमान, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अनु, 2-3 सहाबा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और शामिल नहीं था। जब निकाह की रस्म शुरू हुई तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अनु ने खुद ही खुतबा पढ़ा और 500 दरहम मेहर तय किया और इस तरह निकाह का काम मुकम्मल हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यही था तमाम जहानों के सरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह का तकरीब। इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सर जमीन पर दीन की दावत देने में मशगूल हो गए और आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने माँ बाप के पास रहकर अपनी पड़ोसी सहेलियों के साथ गुड़ियों के खेल में मशगूल रहने लगी। हजरत आयशा की उम्र कम होने की वजह से वह बहुत शरारती थी। उम्मे रुमान आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को समझाती बुझाती, लेकिन वह बात नहीं मानती थी। एक दिन उम्मे रुमान ने उन्हें बहुत डांटा, इसलिए आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे के पल्ले पकड़कर मुंह फुलाकर रो रही थी। उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए और उम्मे रुमान से फरमाया, मैंने आपसे कहा था कि आयशा को कुछ ना कहिएगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर उम्मे रुमान बहुत परेशान हो गई और बोली, या रसूल अल्लाह, यह तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती और जब मैं कुछ कहती हूँ तो अपने अब्बू से मेरी शिकायत करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे जो भी करें आप आयशा को कम से कम मेरी खातिर कुछ ना कहें, उसे अपनी मर्जी से रहने दें। इधर कुरैश नबूवत के बाद से ही मुसलमानों पर सख्त जुल्म और सितम ढा रहे थे। नबूवत के 12 साल गुजर गए थे इसी तरह, और अब भी उनकी जुल्म जारी था। कुरैश के जुल्म की वजह से मुसलमानों की जिंदगी बिल्कुल खतरे में थी। तभी अचानक एक दिन उम्मीद की एक रोशनी जग उठी। मदीना वालों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में आकर बसने की दावत दी। उन्होंने वादा किया कि वहां वो मुसलमानों को पूरी हिफाजत देंगे और खुद भी इस्लाम कबूल करेंगे। मदीना वालों के साथ छुप छुप कर अहद हो जाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि 2-1 करके मदीना चले जाएं, लेकिन बिल्कुल छुप छुप कर, ताकि मक्के के काफिरों को पता न चले। फिर भी उन्हें पता चल गया। इसके बावजूद भी छुप छुप कर बहुत सारे सहाबा मक्के से मदीना हिजरत करके चले गए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना जाने का फैसला कर लिया था। बस अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार था। जब भी अल्लाह की तरफ से इजाजत आएगी तभी वह मदीने के रास्ते पर रवाना होंगे। एक दिन दोपहर के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रदी अल्लाह ताला अनु के घर तशरीफ लाए। आज ना जाने क्यों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कुछ परेशान नजर आ रहा था। जब रसूल अल्लाह अबू बकर रदी अल्लाह ताला अनु के घर पहुंचे तो देखा कि अबू बकर रदी अल्लाह ताला अनु की 2 बेटियां आयशा और अस्मा अपने अब्बू के साथ बैठी हुई थी। घर में और कोई नहीं था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर वक्त में अबू बकर रदी अल्लाह ताला अनु के घर आना देखकर अबू बकर रदी अल्लाह ताला अनहु घबराकर बोले, या रसूल अल्लाह, लगता है कोई खास बात है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, मुझे मक्के से मदीना हिजरत करने की इजाज़त मिल गई है। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बात सुनने के बाद सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आप इस सफ़र में मेरे साथी हो सकते हैं। रसूलुल्लाह की बात सुनकर अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु साथी बनने की खुशी में आंसू भरी आंखों से बोले, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। जिस दिन आपने मदीना हिजरत करने का इरादा जाहिर किया था, उसी दिन से मैंने 2 ऊँट खरीदकर उनकी परवरिश शुरू कर दी थी। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की यह बात सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और वह अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में शाम होने का इंतजार करने बैठ गए। इधर हजरत अबू बकर रदील्लाहु ताला अन्हु ने सफ़र की तमाम तैयारियां शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुफिया सूत्रों से पता चल गया था कि अबू जहल समेत दूसरे कुरैशी सरदार मिलकर रात के अंधेरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की सतह से मिटा देने की साजिश कर रहे हैं। नाउजुबिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिलने के बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और उनके हवाले तमाम लोगों की अमानतें कर दी। साथ ही उन्हें हुक्म दिया कि वह रसूल अल्लाह के घर में उनके बिस्तर पर सो जाएं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल पाक से तमाम अमानतें लेकर उनके घर की तरफ रवाना हो गए। जब मक्के में रात का अंधेरा छाया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसुओं से भीगी आंखों के साथ अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की। इसके बाद वो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर सफ़र के लिए खड़े हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंट पर सवार होकर रवाना होने लगे तो उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, तुम हमारे लिए दुआ करना, हम हिजरत के लिए निकल रहे हैं। यह कहकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सफ़र शुरू किया। लंबा रास्ता और कई मुश्किलें पार करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना पहुंच गए। मदीना पहुंचने के तकरीबन 3 महीने बाद आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा समेत उनके पूरे खानदान को मदीना लाया गया। काफी वक्त गुजर गया था। शव्वाल का महीना चल रहा था। इस दौरान मस्जिद नबवी की तामीर का सारा काम मुकम्मल हो चुका था। इसी दौरान एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, आयशा तो आपकी बीवी हैं, उन्हें इज्जत के साथ अपने घर ले आइए। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से रुखसत हो गए। सुभान अल्लाह। अगले ही दिन हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप अपनी बीवी को घर क्यों नहीं ले आते? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े परेशान हुए, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि आयशा को मेरे घर ले आऊं, लेकिन मेहर की पूरी रकम फिलहाल मेरे पास मौजूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल पाक से इजाजत लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वह दिल ही दिल में सोचने लगे कि अगर इस वक्त रसूलुल्लाह को खुश किया जा सके तो यह बहुत बेहतरीन काम होगा। यह सोचकर वह अपने घर गए और वहां से 500 दरहम लेकर वापस रसूलुल्लाह के पास आए। उन्होंने यह सारे पैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया के तौर पर पेश कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु का यह हदिया कबूल किया और उसी हदिये को हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मेहर के तौर पर उन तक पहुंचा दिया। इस तरह उन्होंने मेहर की अदायगी कर दी। जब आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह के घर तशरीफ लाए, उस वक्त उनकी उम्र 9 साल की थी।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शादीशुदा बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर लाने के मकसद से सहाबियों और अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान के साथ एक छोटी सी तकरीब का इंतजाम किया। इसी तकरीब के जरिए आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर ले आए और इसी के साथ शुरू हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की गृहस्थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा रदील्लाहु ताला अन्हा के साथ रसूल पाक जिस कमरे में रहते थे, किताबों में उस कमरे की तफसील किताबों में कुछ इस तरह आई है। वो एक छोटा सा कमरा था। चारों तरफ की दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी। छत के छप्पर खजूर के पत्तों और खजूर की शाखों से बना था। बारिश का पानी कमरे के अंदर ना आ जाए, इसके लिए छप्पर के ऊपर कंबल जैसे कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारी गृहस्थी इतनी सादा और सरल थी कि घर में दिया जलाने के लिए थोड़ा सा तेल तक नहीं होता था। अक्सर ऐसा होता था कि पूरा महीना गुजर जाता लेकिन दिया जलाने के लिए तेल का इंतजाम नहीं हो पाता था। चांद की रोशनी में ही हमारी रातें गुजरती थी, चाहे पूर्णिमा की भरी रात हो या अमावस की अंधेरी रात। दरअसल खाना पकाने के लिए ही तो तेल नहीं होता था, तो फिर दिया जलाने के लिए तेल कहाँ से आता। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे फरमाती है, अगर हमारे पास दिया जलाने के लिए तेल होता तो उससे हम खाना भी पका सकते थे, क्योंकि उस जमाने में हम जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे। वही तेल खाना बनाने और दिया जलाने दोनों काम आता था। इस तरह महीनों के बाद महीने गुजरते रहे। जब कोई सहाबी कुछ हदिया देते तो बस वही होता रसूल अल्लाह के घर आने का एक वक्त का खाना, और सहाबा सिर्फ चंद खजूर या एक प्याला दूध या एक दो रोटी ही हदिया देते थे। लेकिन मोहब्बत की कमी नहीं थी। हमारे घर में कम खाना होता तो भी हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते थे। अंधेरे में जब हम खाना शुरू करते तो एक ही खाने पर हम दोनों का हाथ पड़ जाता था, तब हम बांटकर खाते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कभी गोश्त का खाना मिलता तो मेरी चबाई हुई हड्डियों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से चबाकर खाते थे। पानी के प्याले से मैं पीने के बाद जिस जगह से मैंने पिया होता उसी जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठ लगाकर पीते थे। सुभान अल्लाह। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज अल्लाह ताला अन्हा की शादीशुदा जिंदगी बेहद खुशगवार और मुबारक थी। हालांकि उनकी छोटी सी कुटिया में कोई अच्छा सामान नहीं था, लेकिन मोहब्बत से भरपूर था वह घर। उनका घर जैसे अल्लाह के जन्नत का एक टुकड़ा था। पैसे रुपए और दौलत इंसान को सुकून नहीं दे सकते। इंसान का असली सुकून तो दिल का सुकून है। जिसे दिल का सुकून मिल गया उसे दुनिया की हर चीज मिल गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें यही सीख मिलती है। अल्लाह ताला हमारे हर घर में ऐसे ही सुकून और बरकत का इंतजाम फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो ज़रूर अपनी राय कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस खूबसूरत कहानी को फैलाएं। सबसे पहले हमारे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलने का वादा करते हुए आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।